मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली काव्या धाकड़ नीट परीक्षा की तैयारी के लिए राजस्थान के कोटा जाती है। लेकिन एक दिन उसके पिता के मोबाइल पर उसकी हैरतअंगेज तस्वीर आती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि उसकी किडनैपिंग हो चुकी है। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर रस्सियों से बंधे हुए थे, मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। अब भला ऐसी तस्वीर देखकर किस माँ बाप का कलेजा नहीं कांपेगा। लेकिन अब जैसे ही रस्सियों की गांठ खुली और मुंह से कपड़ा हटा, अचानक पूरी फिल्म की तस्वीर और तकदीर बदल जाती है। उसे पता चला था कि वो डॉक्टर नहीं बन पाएगी, किडनैपर बनने का कभी सोचा नहीं, लेकिन खुद को किडनैप करने का तरीका उसे पता था। जी हाँ, आखिरकार 15 दिन बाद खुद को कोटा से अगवा कराने वाली 20 साल की काव्या इंदौर में मिल ही गई। वो और उसका दोस्त हर्षित इंदौर के एक मकान में छुपकर रह रहे थे, लेकिन इंदौर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आखिरकार उन्हें ढूंढ निकाला और ठीक 15 दिन बाद इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। अपनी किडनैपिंग की स्टोरी तैयार करने वाली काव्या तक पहुंचने में पुलिस को तब कामयाबी मिली जब उसके दोस्त हर्षित ने उसके घरवालों को एक मैसेज भेजा। इसमें लिखा था कि उनकी बेटी काव्या अब खुदकुशी करने की धमकी दे रही है। चूँकि घरवाले पहले ही अपनी बेटी की गुमशुदगी से परेशान थे, उनकी सांसें हलक में अटकी हुई थीं। उसकी खुदकुशी की धमकी वाले मैसेज ने उन्हें और परेशान कर दिया। उन्होंने फ़ौरन इसकी खबर इंदौर पुलिस को दे दी। जिस नंबर से खुदकुशी की धमकी वाला मैसेज आया था, उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया और आखिरकार लुका छुपी के इस खेल का खात्मा हो गया। पुलिस को पता चला कि वो फ़ोन इंदौर के ही खुड़ैल थाना इलाके के शिवाजी वाटिका नाम के एक गांव में एक्टिव है। बस फिर क्या था, पुलिस बगैर देर किए हुए फ़ौरन उस जगह तक पहुंची जहां मोबाइल का लोकेशन शो हो रहा था, जहां पर एक किराए के मकान से दोनों को बरामद कर लिया गया। काव्या और उसके दोस्त हर्षित ने ये मकान 2-3 दिन पहले ही किराए पर लिया था। हैरानी की बात ये रही कि टीवी से लेकर अखबारों तक, यहाँ तक कि सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म में दोनों के घरवालों को धोखा देकर फरार होने की खबरों के छाए रहने के बावजूद दोनों 15 दिनों तक न सिर्फ आराम से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे, बल्कि अलग अलग शहरों में घूम फिर वापस इंदौर आकर उन्होंने एक मकान किराए पर भी ले लिया और किसी को इसका पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि उस शख्स को भी नहीं जिन्होंने इन दोनों को अपना मकान किराए पर दिया था। वो तो यदि पैसे खत्म हो जाने पर काव्या के घरवालों पर दबाव बनाने के लिए उसके दोस्त हर्षित ने उन्हें खुदकुशी की धमकी वाला मैसेज न भेजा होता, तो शायद कहानी अभी और लंबी खिंच जाती। लेकिन ब्लैकमेलिंग की उसी पुरानी कोशिश ने आखिरकार दोनों को पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया, जिससे दोनों ने घरवालों से लेकर पुलिस वालों तक की सांसें रुकवा दीं। शिवाजी वाटिका में किराए पर कमरा लेने के बाद दोनों जब भी बाहर निकलते थे, ज़्यादातर वक्त अपना चेहरा ढककर रखते थे। दोनों ने यहाँ शिफ्ट होने के बाद गड्ढा भी खरीदा था। मोहल्ले की दुकान से तकरीबन हर रोज़ ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे, लेकिन किडनैपिंग की झूठी स्टोरी को लेकर होने वाली चर्चाओं के बावजूद उनके घर के पास का दुकानदार भी उन्हें नहीं पहचान सका था। पुलिस सूत्रों की माने तो काव्या को पहले ही इस बात का एहसास हो चुका था कि वो नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाएगी। कुछ इसी इरादे से उसने पिछले साल अगस्त महीने से अपने घरवालों को धोखा देने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। काव्या 3, 4 और 5 अगस्त को अपने घर शिवपुरी से कोटा पहुंची थी। यहाँ वो एक हॉस्टल में 3 दिन तक रुकी और फिर चुपके से अपने दोस्त हर्षित के पास इंदौर चली गई और वहीं उसके साथ रहने लगी। लेकिन उसने अपने घरवालों को बताया कि वो कोटा में ही है। घरवालों को गुमराह करने के लिए उसने
ऐसी साजिश रची। अब उसे जानकर पुलिस भी सन्न है। काव्या ने कोटा में 3 दिन रहने के दौरान वहाँ की अलग अलग जगहों की ढेर सारी तस्वीरें खींच ली थीं। इनमें से कुछ लोकेशंस पर उसकी कुछ अपनी तस्वीरें भी थीं। इंदौर में रहते हुए वो अपने माता पिता को व्हाट्सएप पर ये तस्वीरें भेजा करती थी, ताकि उनको ये गलतफहमी रहे कि बेटी कोटा में ही है और पढ़ाई कर रही है। वो अपने इस इरादे में काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। इसके साथ साथ उसने अपने घर वालों को बताया कि वो कोटा में फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही है। सबूत के तौर पर वो अपने एक दोस्त के मोबाइल नंबर से कोचिंग टेस्ट्स के फेक नंबर अपने पापा को भेजा करती थी। उसके पापा समझते कि बेटी की पढ़ाई अच्छी चल रही है। वो तो जब बेटी ने किडनैपिंग की कहानी गढ़ी और बेचैन मम्मी पापा बेटी की तलाश में शिवपुरी से कोटा पहुँचे, तब उन्हें कोचिंग सेंटर पहुंचकर पता चला कि उनकी बेटी तो फिजिक्स वाला में पढ़ती ही नहीं है और न ही काव्या के रूटीन टेस्ट के कोई नंबर शेयर किए गए हैं। पुलिस की माने तो घरवालों को अपने किडनैपिंग की झूठी कहानी सुनाने के बाद काव्या पहले अपने दोस्त हर्षित के साथ कुछ दिनों तक इंदौर में ही रही, लेकिन जब दोनों की ये कहानी आम हो गई तो दोनों ने इंदौर छोड़ दिया। दोनों ने अपना वो मकान भी खाली कर दिया जिसमें अब तक वो छुपकर रह रहे थे। इसके बाद वो ट्रेन से पहले चंडीगढ़ गए, फिर वहाँ से अमृतसर के लिए निकल गए। उससे पहले दोनों एक हॉस्टल में रहे, लेकिन जब पैसे ख़त्म होने लगे तो दोनों ने गोल्डन टेम्पल में शरण ली। दोनों वहीं लंगर खाते और रात को सो जाते, लेकिन किसी पक्के ठिकाने की तलाश में दोनों फिर इंदौर लौट आए। यहाँ लोगों की नज़रों से बचने के लिए उन्होंने खुड़ैल गांव में किराए पर एक कमरा लिया। इस तरह लोगों की नज़रों से खुद को बचाते हुए रहने लगे। कोटा पुलिस ने पहले ही ये दावा किया था कि काव्या दरअसल विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहती थी और उसे डर था कि उसके पापा इसके लिए तैयार नहीं होंगे। इसी वजह से उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची। उसने अपने पापा से ही अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी सुनाकर रुपए वसूलने का प्लान बनाया। पुलिस की माने तो लड़की को ये एहसास था कि वो नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाएगी, लेकिन पापा की उम्मीदें भी उस पर हावी थीं। ऐसे में उसने पापा से वसूल कर रूस में जाकर MBBS की पढ़ाई करने की प्लानिंग की और उनकी उम्मीदों को खरा उतरने की डर से उसने अपनी किडनैपिंग की पूरी कहानी सुना डाली। 18 मार्च दोपहर करीब 3 बजे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक रघुवीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। मैसेज को पढ़ते ही रघुवीर के होश उड़ जाते हैं। उनके साथ ही एक तस्वीर भी आई थी जो कि रघुवीर की 20 साल की बेटी काव्या धाकड़ की थी। वो पिछले 6 महीने से शिवपुरी से दूर कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर बनना चाहती थी। मैसेज को पढ़ते ही काव्या के पिता के होश उड़ चुके थे। उन्होंने फौरन बेटी के मोबाइल पर फ़ोन किया, लेकिन वह बंद था। काव्या से उनकी आखिरी बातचीत 17 मार्च की रात को हुई थी। बदहवास माँ बाप पहले शिवपुरी के लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और फिर कोटा के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहल करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को फ़ोन पर काव्या की बरामदगी की गुजारिश करते हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर से कोटा पुलिस आला अफसरों को खबर दी जाती है। इसी बीच काव्या के माँ बाप भी कोटा पहुंच चुके थे। सच्चाई जानने के बाद अब कोटा पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। यहीं से एक अजीब कहानी की शुरुआत होती है। काव्या 3 अगस्त 2023 को नीट की तैयारी करने के लिए कोटा के PW कोचिंग सेंटर पहुंची थी। वहीं उसका दाखिला हुआ था। उस रोज़ काव्या की माँ भी उसके साथ कोचिंग सेंटर गई थी। उसके बाद उसे लेकर एक PG में गई।
यहाँ वो रहने वाली थी। बेटी को कोटा में दाखिला दिलाने और पीजी में छोड़ने के बाद काव्या की मां उसी दिन यानी 3 अगस्त की शाम को वापस शिवपुरी रवाना हो गईं। काव्या के किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखाने के बाद कोटा पुलिस अपनी तफ्तीश की शुरुआत उसी पीडब्ल्यू कोचिंग सेंटर से करती है। वहां के मालिक और मैनेजर से पूछती है कि उन्होंने आखिरी बार काव्या को कब देखा। पुलिस उन्हें काव्या की तस्वीर भी दिखाती है, लेकिन जो जवाब कोचिंग सेंटर से मिलता है उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। पता चला कि काव्या धाकड़ नाम की कोई लड़की यहाँ पढ़ती ही नहीं है। इस नाम की किसी भी लड़की का 3 अगस्त 2023 को वहाँ दाखिला ही नहीं हुआ है। पुलिस के साथ साथ अब काव्या के माँ बाप भी हैरान थे, लेकिन तभी वो पुलिस और कोचिंग सेंटर को कुछ मैसेज दिखाते हैं जो कोचिंग सेंटर वालों ने उन्हें भेजा था। इसे देखने के बाद लोग बताते हैं कि उनके यहाँ से किसी स्टूडेंट या पेरेंट्स को कोई मैसेज भेजा ही नहीं जाता है। काव्या के पिता के मोबाइल में ये मैसेज किसी पर्सनल नंबर से भेजे गए थे। इस बात का यकीन हो जाने के बाद कि काव्या इस कोचिंग सेंटर में कभी आई ही नहीं, अब पुलिस की टीम पीजी का रुख करती है। पीजी पहुंचने के बाद अब पुलिस और काव्या का परिवार दूसरी बार हैरान होता है। पता चलता है कि उनके नाम की कोई लड़की कभी इस पीजी में रहने के लिए आई ही नहीं। कोचिंग सेंटर और पीजी के मालिकों के जवाब से पुलिस को भी यकीन हो गया कि वो सच बोल रहे हैं। पर एक सच ये भी था कि 18 मार्च को उसी काव्या की किडनैपिंग के मैसेज आए और उसकी एक बंधक के तौर पर तस्वीर भी आई। दोनों ही सच था। कोटा पुलिस अब हैरान और परेशान थी। तस्वीर और मैसेज उसे डरा रहे थे। कोटा में छात्रों की खुदकुशी को लेकर पुलिस पर वैसे ही दबाव रहता है। कोटा पुलिस अब फौरन कई टीमें बनाती हैं, अलग अलग एंगल से जांच करती हैं। कोटा के माँ बाप से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि कोटा आने से पहले काव्या कुछ वक्त तक इंदौर में भी रही थी। वहीं से नीट की तैयारी कर रही थी। 1-2 लड़कों की वजह से उसके पिता ने उसे इंदौर से वापस शिवपुरी बुला लिया और फिर अगस्त में उसे कोटा भेज दिया। इस जानकारी के बाद अब पुलिस ने अपनी एक टीम इंदौर भेजी। इंदौर का काव्या का पुराना पता ठिकाना निकाला, उसके पुराने कॉल डिटेल खंगाले और आखिरकार 20 मार्च को इस केस में पहला सुराग मिला। ये सुराग राहत देने वाला था। दरअसल इंदौर में काव्या के पुराने ठिकाने से पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है। 19 मार्च की रात 9:39 की थी। उसमें काव्या एक लड़के संग दिखाई देती है। काव्या की पीठ पर पिट्ठू बैग भी है। इस तस्वीर को देखकर ये साफ हो गया कि काव्या किडनैप नहीं हुई है, बल्कि वो अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जा रही है। अब सवाल था कि यदि काव्या किडनैप नहीं हुई तो फिर उसकी बंधक वाली तस्वीर कहाँ से आई। इस तस्वीर में काव्या के हाथ पैर दोनों ही रस्सी से बंधे हैं। मुंह को भी कपड़े से बांध दिया गया है। जिस जगह काव्या को बंधक बनाकर रखा गया है वहां पर कई कार्टून पड़े हैं जिनके ऊपर हेल्थ केयर लिखा हुआ है। इस तस्वीर और उसकी बैकड्रॉप को ढूंढते हुए पुलिस अब इंदौर में ही इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। कोशिश रंग लाती है। काव्या के 2 पुराने दोस्त पुलिस को हाथ लग जाते हैं। इसके साथ ही कहानी की कड़ियाँ खुलने लगती हैं। इस तरह पुलिस पूरे मामला का खुलासा कर देती है। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों से हमारी एक विनम्र रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, और कमेंट किया करें। आप सभी लोगों के जो भी कमेंट होंगे उन सभी के नाम हम अगले वीडियो में अवश्य पढ़ने की कृपा करेंगे।